साथियों जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल नीलांबर पीतांबर एकेडमी में। साथियों आपको बताते चलूं कि आज मैं गढ़वा के उत्सव गार्डन में हूं, जहां पे एक जेपीएससी इस वर्ष जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए सम्मान समारोह प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पे कई ऐसे व्यक्ति पहुंचे हुए हैं जो जेपीएससी को क्वालिफाई करके और राज्य की सेवा दे रहे हैं। 7th to 10th जेपीएससी के क्वालिफाइड और अभी फिलहाल नगर परिषद परिषद विश्रामपुर में कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं। इससे पहले हजारीबाग में थे और उनका फर्स्ट पोस्टिंग जो है पलामू में हुआ था, असिस्टेंट नगर आयुक्त के रूप में, जो जिनका नाम है जयपाल सिंह। और उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उनके सफलता का राज क्या रहा था, कैसे कैसे वो सफलता के लिए स्ट्रेटजी बनाए थे। पूरा जो है ना, आपको उनसे जानने का मौका मिलेगा। उनसे हम रूबरू होकर के बात करते हैं। तो साथियों अब देखिए हमारे सामने मौजूद है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो फिर सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल नीलांबर पीतांबर एकेडमी में। तो सर हम अपने व्यूअर्स को चाहेंगे कि आप अपना परिचय थोड़ी दे दें, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं जयपाल सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी विश्रामपुर नगर परिषद, और मैं इसे गढ़वा जिले के भंडरिया गांव से बिलोंग करता हूं। भंडरिया चूंकि ब्लॉक है, मैं खोजरी गांव से बिलोंग करता हूं। तो आज एक उत्सव गार्डन में कार्यक्रम है। इस वर्ष जो जेपीएससी में जो क्वालिफाई किए हैं उसमें कुछ सम्मान समारोह है। इसी के बीच अखिलेश जी आज गार्डन में आए हुए हैं, जिनसे मुलाकात हुई। इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि हम अपने बच्चों को किस तरह अपना गाइडलाइन कर सकते हैं तैयारी के व्यू से। तो आज हम लोग एक पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि नीलांबर पीतांबर एकेडमी में लोगों को देखने को और जानने को मौका मिल सके। सभी को बता दूं दोस्तों कि 7th to 8th जेपीएससी क्वालिफाइड हैं सर। और ये 2021 में ना इसका मेंस का फाइनल रिजल्ट जो है आया था, और तब से फिर हमारे राज्य को झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा दे रहे हैं। तो फिर हम लोगों को बेहतर होगा कि सर से मुलाकात हुई है तो मोटा मोटी वैसे चीजों पर बात करना चाहिए जिससे जो सपने हम लोग देख रहे हैं ना क्वालिफाई करने के लिए, खासकर जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्या इनका जो तैयारी का स्ट्रेटजी रहा है, रणनीति रहा है, कैसे कैसे सिलेबस का इन्होंने कवर किया, और फिर इनके जो कुछ जीवन का संघर्ष है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं ये चाहेंगे कि आप का जो जीवन का कुछ संघर्ष, क्योंकि सफलता के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा संघर्ष का राज होता है, तो जरा उसके बारे में बताना चाहेंगे। हाँ, जो मेरा संघर्ष है सबको पता ही है। इसके पहले भी मेरा वीडियो अपलोड हुआ था। हाँ, चूंकि आपका वीडियो जो है ना जी जी किसी यूट्यूब चैनल में मैंने देखा था, जी तो जी मुझे देखने के बाद, समझने के हाँ बाद बहुत लगा कि एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और अगर सामान्य कोई परिवार से युवा युवती बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि हम क्वालिफाई करें, तो बिल्कुल आपके जीवन संघर्ष की जो गाथा है उससे जरूर प्रेरणा मिलेगा। इसीलिए तो हम पहला सवाल आपसे जी 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 तो मैं बता दूं, जो हम सरकारी विद्यालय में पढ़कर और रेसिडेंशियल हाई स्कूल, जहाँ पर कल्याण की विद्यालय होती है, जहाँ पर जिसका कोई सहारा नहीं होता, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वैसे विद्यालय में हम 7 से 10 तक कुदरुम हाई स्कूल रंका गढ़वा में है, उसमें पढ़कर मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने 1 साल पढ़ाई छूट गया, मैंने पहले भी बताया है। और कुछ उस साल अपना केंदू पता तोड़कर पैसा अर्न करने के बाद फिर अपना नाम लिखवाए। 1 साल पढ़ाई भी छूट गया था 2001 में, और 2 में फिर लिखवाना पड़ा। और 2002-2004 इंटरमीडिएट हो गया। 2004 के बाद आपका ग्रेजुएशन हो गया 2007 में। 7 में ग्रेजुएशन होने के बाद फिर अब क्या करना है, कोई तैयारी करने के लिए मेरे पास, गार्जियन के पास पैसे नहीं थे। मैंने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया और प्लान करके बाहर भी चले गए। तो इसी तरह मजदूरी करके SIS सिक्योरिटी गार्ड करके
किसी तरह मैं अपना तैयारी कर रहा था किसी जॉब में जाने के लिए, ऐसा नहीं कि जेपीएससी में जाने के लिए, क्योंकि जेपीएससी के लिए हमने सोचा भी नहीं था, ख्वाब भी नहीं था कि जेपीएससी के होता क्या है। फिर भी कोशिश था। अब रांची में हम ड्यूटी कर रहे थे, उस समय जेपीएससी का भी निकला, तो मैं लगा कि एक बार भर के देख लेते हैं। उसको भर दिए। भरने के बाद हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद हमने लोगों को, जहां तहां, कोई गढ़वा से है, कोई पलामू में है, कोई गांव में है, कोई रांची में है, इस तरह एक सर्किल बनाया ताकि हम लोग एक दूसरे डिस्कस करके चीजों को समझ सके। 1 घंटा डेली हम लोग 3 से 4 बजे अपना डिस्कस करते थे वॉइस कॉल में, और बाकी ग्रुप में अपना सेट वगैरह डालते थे, कोई डिस्कशन करते थे, कोई सेट वगैरह बनाते थे। इसी तरह पढ़ाई चल रहा था। तो ये चलते चलते अब देखिए, जब आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। जेपीएससी का जब हमने फॉर्म भरने के बाद मैंने अपना सिलेबस को खंगालना शुरू किया। सिलेबस को सबसे पहले मैंने अपने लिख के दीवार में चिपका दिया कि पढ़ाई कैसे करना है, और सिलेबस को जब चिपकाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था सवाल किस तरह आ रहे हैं। 6 जेपीएससी 2019 वगैरह में खत्म हुआ था वो, तो मैंने 6 जेपीएस का सबसे पहले सिलेबस देखना शुरू किया कि उसका पीटी कैसे चल रहा है, मेंस कैसे देख रहा है। तो मेरा स्ट्रेटजी सबसे पहले यही रहा कि जिस भी एग्जाम में आपको जाना है उसका मतलब जो पीछे का जो सवाल पूछे गए हैं उसको आप भली भांति समझिए, आपको आइडिया मिल जाएगी। तो उस तरह का मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया। तैयारी करते करते बस एक संयोग कहिए या जो भी है, उस ग्रुप में 6 लोग थे, 6 में मेरा ही पीटी हुआ, और मेरा ही मेंस हुआ, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ, और बाकी लोग किसी लोग को नहीं हो पाया। फिर भी अभी तक वो लोग प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं। चलिए, सवाल तो सर से मैंने एक ही किया, चूंकि अब इससे जो जवाब मिला सर की तरफ से, सर के द्वारा, तो अब बाकी सवाल करने के लिए रह ही नहीं गया है। चूंकि मैंने सोचा था कि 2-4 सवाल पूछूं, लेकिन गागर में जो है ना, सागर भरने का काम आपने साथ में कर दिया। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में लास्ट बच रहा है, मतलब कि आप इतना संघर्ष, जैसे कि आपने, मतलब क्या कहा जाए, एक तरह से कंपनी में काम भी किए, इसके बावजूद भी, क्योंकि इकोनॉमिकल तो प्रॉब्लम होती होगी ना, इसके बावजूद भी आप अपना बैलेंस कैसे बना करके इसको चले, इसके बारे में जानना चाहूँ। बैलेंस बनाने के पीछे मेरा एक ही रीजन था, क्योंकि इधर पढ़ाई करते और काम करते एज भी बहुत निकल गए थे। लगभग हम जिस समय जेपीएससी भरे थे 36 इयर्स आसपास हो गया था, और जेपीएससी क्वालिफाई हुआ 37 इयर्स, मतलब 1 साल होने के बाद हुआ। तो हमने सोचा कि जब ग्रेजुएशन किए हैं, तो यदि हम नहीं अगर सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं तो अपने आप को बड़ा माने गिल्टी महसूस होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि कम से कम 40 साल तक प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो अपना काम चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं था कि हम कैसे मोटिवेट इसी तरह कर रहे थे कि यूं ही देखने के क्रम में कि हम अपना एज तक तो कम से कम कोशिश करें, हो ना हो ऊपर वाले की, लेकिन हम कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम सोचे कि अभी जब तक एज है तब तक इसको कोशिश करते हैं, हो ना हो कहीं छोटा जॉब भी मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए तो अच्छी है, नहीं तो प्राइवेट जॉब तो ऐसा ही सिक्योरिटी गार्ड कर ही रहे थे। तो ऐसा मोटिवेशन लेने का तथ्य मेरे ऊपर यही था कि हम जो अभी पढ़ाई किए हैं कम से कम अपना एज तक उसको एग्जाम दें, ताकि हमको अपने आप संतुष्टि मिल सके। बाकी और कुछ रीजन नहीं रहा इसमें। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने के लिए मिला। ठीक है, चलिए। और साथियों, आप सभी को बता दें कि आपने सर की जो पूरी जो स्ट्रेटेजी है और जीवन का जो संघर्ष है वो झेलते हुए, उसको मतलब कहिए कि फेस करते हुए, और एट लास्ट अपनी सफलता की जो है ना ध्वज लहराया। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने प्रयास को जो है ना निरंतर बनाए रखेंगे। उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।